केवी हमेशा से काफी कंफ्यूज्ड लगे हैं। हमने उन्हें दो नाम दिए थे, एक नाग और एक चाची। नाग इसलिए क्योंकि वो डस लेते हैं, चाची इसलिए क्योंकि वो यहाँ वहाँ चुगली करते हैं बहुत ज्यादा। जब भी वो मुझसे लड़ने आते थे मैं कहती थी ओ केवी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जाओ जाओ दही जमाओ। अच्छा, अगर बिग बॉस के घर के अंदर की बात करें जी, जितने भी लोग हैं, क्या लगता है कौन है जो फिनाले तक जाएगा? देखिए मुझे 3 लोग इस वक्त बहुत अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं जहां से मैं बाहर से देख रही हूं और घर के अंदर भी देख कर आई हूं। श्रीशांत, दीपिका एंड रोमिल। मुझे लगता है ये तीनों होंगे और मैं तो डेफिनेटली चाहूंगी कि श्रीशांत, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि श्रीशांत ही जीते, मेरी ऐसी मेरे दिल की इच्छा है ये उनकी जर्नी देखते हुए। तो दीपिका बहुत अच्छा खेल रही हैं एंड रोमिल का मैं ये कहना चाहूँगी कि वो काफ़ी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। कहीं जगह पर जैसा उनका नाम पड़ा हुआ है दोगला, तो वो दोगली गेम खेल जाते हैं। तो अगर वो एक क्लीन और स्मार्ट वे में अगर खेलें तो आई एम श्योर लोगों को पता चलेगा कि वो अच्छे से खेल रहे हैं। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो वो डर्टी गेम खेलना थोड़ा सा कम करें तो वो डेफिनेटली आगे आ जाएं। करणवीर भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, लोगों को ऐसा लगता है, उनका नाम आपने क्यों नहीं देखिए लिया? घर के अंदर से जहाँ तक मैं केवी को जानती हूँ, केवी हमेशा से काफ़ी कंफ्यूज्ड लगे हैं। उनकी जो गेम है, स्ट्रैटेजी है, वो मुझे क्लियर समझ नहीं आई और मेरी ज़्यादा उनसे इतनी बात नहीं होती थी। ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। आपने उनकी महानता देखी होगी, किस तरह वो महान बन के सैक्रिफाइस भी करते हैं। और टॉप 3 में मैं इसलिए उन्हें नहीं देख रही हूँ। अगर ये चीज़ उनकी थोड़ी सी चेंज हो जाए और थोड़ा अपने स्ट्रैटेजी को लेके वो थोड़े क्लियर हो जाएं कि उनको या हैप्पी क्लब के साथ रहना है या श्री, दीपिका, इन लोगों के साथ रहना है, तो शायद वो गेम में आगे आ पाएँ। बट जब तक वो क्लियर नहीं होगा उनका कि उनको क्या करना है गेम में, तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। घर के अंदर केवी को एक नाम दे दिया गया है, चाची। चाची क्या कहना चाहेंगे, क्यों चाची का नाम दिया गया है उनको? वो यहाँ वहाँ थोड़ी चुगली करते हैं और जिस तरह से उनका नेचर रहा है, अब जैसे एक साला किसी को बुला देना, तो साला एक बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी वर्ड नहीं है। तो उनका नेचर कैसा रहता है, हमने उन्हें 2 नाम दिए थे, एक नाग और एक चाची। नाग इसलिए क्योंकि वो डस लेते हैं और चाची इसलिए क्योंकि वो यहाँ वहाँ चुगली करते हैं बहुत ज़्यादा, इधर की उधर करेंगे। अब उनका बिहेवियर जो है वो इतना लाउड हो जाता है कई बार कि जैसे किसी ने अगर कहा अरे तू साला क्या कर रहा है, तो वो कहेंगे क्या साला, तूने साला बोला, ओह माय गॉड, इतना बड़ा बवाल बना देंगे। तो वो एक नाग जैसे डसता है वैसे एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो डस लेते हैं और वो माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि घर में साला बोला गया, सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। जिसे गाली दी वो भी सोचता है मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो इसलिए उनके ये नाम पड़े हैं और मुझे लगता है बहुत कहीं हद तक सही है। वो जिस तरह से घर के राशन को अलग-अलग जगह पे रखते हैं, वो कितना इफेक्ट करता है, मतलब जितनी हमको दिखाई जाती है कि उससे भी ज्यादा बवाल होता है या फिर क्या? अरे बाप रे, बवाल मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब क्या नहीं होता। जिस तरह पहले वो दही बनाते हैं, उनका काम है दही जमाना पहले घर में, तो उस चीज़ को लेके मैं बड़ा उनको छेड़ती थी। जब भी वो मुझसे लड़ने आते थे मैं कहती थी ओ केवी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जाओ जाओ दही जमाओ। इस तरह से हम मजाक करते थे। अब राशन की जहाँ बात आती है, केवी की बात ये अच्छी है कि जो वो राशन छुपाते हैं, चाहे वो पोहा हो गया या शक्कर हो गई, उस चीज को कॉफी हो गई, तो वो घर में ही सबके लिए छुपा के रखते हैं कि बाद में मतलब कोई डिफिकल्ट टाइम में जहां हमारे पास नहीं हो तो वो शक्कर यूज हो जाए। ये उनकी एक अच्छी बात है कि वो अपने लिए नहीं छुपाते, वो पूरे घर के लिए छुपाते हैं। जैसे मतलब दादी अम्माएं होती हैं कि बच्चों को बाद में देंगी, वो एक इंटेंशन होता रहा है उनका हमेशा। रही बात रोहित की, रोहित है उस घर का असली चोर। मतलब वो चोरी करेगा, शक्कर, कॉफी, बिस्किट्स, जो भी हमारे लग्जरी बजट का आए, वो ऐसे लगे हाथ चोरी कर लेता था कि मतलब वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। इसलिए वो वहां पे असली चोर है अगर देखा जाए तो, केवी नहीं। तो मुझे रोहित से हमेशा यही बात पे प्रॉब्लम हुई है, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है इस बात पे कि आप चीनी चुरा रहे हो और मैं कह रही हूँ तो वो कह रहा है कि नहीं हम तो चुराएंगे, हम तो मतलब खुलेआम दादागिरी चोरी पर भी। तो असली चोर आपने अगर जानना है तो वो रोहित ही है।